बहुत बार फीमेल पार्टनर इस चीज को नोटिस करते हैं कि जब भी उनका मेल पार्टनर करने की कोशिश करता है उसको करने में दिक्कत होती है। वो शुरुआत तो करते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं, पर कभी कभार खत्म नहीं कर पाते या फिर खत्म करने में उनको दिक्कतें हो जाती है। अक्सर ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो 45 के बाद शुरू हो जाती है। पहले में थोड़ी और लेट से हुआ करती थी। आजकल लोगों का डाइट इतना खराब होके रखा है, लाइफस्टाइल इतनी बुरी होके रखी है कि टेस्टोस्टेरोन जो 50-60 के बाद उतरना शुरू होता था, अब वो 35-40 के बाद ही उतरना शुरू हो जाता है। और इसका बहुत बड़ा कारण बहुत ही कम उम्र में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या किसी भी तरीके का ऑपरेशन, ये सारी चीजें ना उनके दिक्कतों को बहुत जल्दी बुलावा दे देता है। और एक उम्र के बाद तो ये बहुत आम बात हो जाती है कि वो नोटिस करता है कि मेरा पति तो अंदर डाल ही नहीं पाता, कि उनका मन बढ़िया होता है, दिल तो जवान रहता है पर शरीर जवान नहीं रहता क्योंकि इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। और बहुत बार तो फीमेल पार्टनर भी वहां पे कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनका खुद का जो लुब्रिकेशन है उसमें भी कमी हो जाती है। पहले थोड़ा रीजन पे बात करेंगे, फिर सोल्यूशन पे बात करेंगे। रीजन क्या होता है? पुरुषों में पहला रीजन तो भाई लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और दूसरा किसी भी तरीके का डिजीज हो सकता है, उनका गलत लाइफस्टाइल हो सकता है। देखिए सही बात है, कुछ कुछ पुरुषों को देख के समझ नहीं सकते कि वो 40-45 क्रॉस कर चुके हैं। आपको देख के समझ में नहीं आएगा, वो मतलब कि 40-45-50 में भी बहुत यंग दिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। उनके टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़िया है कि उनकी स्किन, उनकी बॉडी, उनका फिटनेस, हर चीज बढ़िया है क्योंकि पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही मेन लीड हार्मोन है। आप मसल्स की बात करें या फिर फिटनेस की बात करें, एक्टिविटीज की बात करें, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर, पोटेंसी, हर चीज की बात करें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। बाप बनने तक से लेके अच्छा पार्टनर बनने तक हर चीज में टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार होता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर खान पान गलत ले रहे हो, देर से सो रहे हो, देर से उठ रहे हो, थके थके रहते हो, तो टेस्टोस्टेरोन की कमी उसको बढ़ाने की कोशिश करो। गर्मी का मौसम है, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो क्विकली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। एज लाइक मैं आपको बताऊं तो वाटरमेलन, इनकी तरबूज हो गया, आम हो गया, गर्मी के टाइम में तो आम बहुत मिलता है, आम हो गया, बादाम बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ता है, छोले ये बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको आज से ही अपने डाइट में इंक्लूड करो, ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली होता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ। किसी भी तरीके की डिजीज, यानी कि अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अगर आपको ऐसी कोई चीज है कि नो आपका ऑपरेशन होके रखा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करो क्योंकि ये सारी चीज़ों के बाद ना जो नर्व्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है वो दब जाते हैं। इसीलिए अगर डायबिटीज़ है तो सही तरीके से उसका इलाज करो, उस तरीके से ही चलो जिस तरीके से डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा प्रेशर है तो उसकी दवाइयाँ ठीक तरीके से लो क्योंकि मेडिकेशंस के भी रिफ्लेक्शन होते हैं आपके बॉडी में। और अगर किसी भी तरीके का ऑपरेशन होकर रखा है ना तो उसके बाद अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दो, तो ये प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ट्रस्ट मी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकड़करा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और अगर थोड़ा सा एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करो, एक्टिविटी भी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करता है। थोड़ा मोड़ा यार, बहुत जिम वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एक्टिविटी ही आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों अपने लिंग की रोजाना मालिश करो। रोज जैतून का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, किसी भी तेल से आप अपने प्राइवेट ऑर्गन की मालिश करो, रेगुलर मालिश करो, हिलाना नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट मालिश कर लो, बहुत बढ़िया होता है। ये आपके प्राइवेट ऑर्गन के जो वेन्स होते हैं, जो मसल्स होता है, जो ब्लड वेजल्स होते हैं, उसको डैमेज होने से रोकता है, जवान रखने में मदद करता है, बिल्कुल आपकी जैसा। और साथ ही साथ आपके परफॉर्मेंस में भी वो फुल सपोर्ट करता है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करो, जैसे लाइक कीगल एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइजेस भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको हेल्प करता है। दोस्तों अगर ऐसा सिचुएशन है कि बीवी एंजॉय नहीं कर पा रही है आपके साथ, या फिर दोस्तों ये जो एज होता है ना 35 से लेकर 40 तक, इस उम्र में औरतों का जो इंटरेस्ट है, अगर वो फ्री है, डिप्रेस्ड नहीं रहती, हमेशा फ्री है, क्योंकि बच्चे इस उम्र में ऑलमोस्ट बड़े हो जाते हैं तो डिजायर बढ़ जाती है इस उम्र में। और इस उम्र में अगर आपका डिजायर कम हो गया ना तो बहुत कांड हो जाता है। तो इसीलिए
इस उम्र में खास तौर से अपने सेहत का ध्यान दें। अगर आपको काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, आप टेंशन में रहते हो, रात को सोने से पहले 10-15 मिनट अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा फोप्ले वगैरह एक्स्ट्रा कर लो, ना भी करो, यानी कि पेनिट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का फोप्ले भी आपको बहुत मदद करता है कि आपका जो इंटरेस्ट है लिबिडो है वो मेंटेन रहे, और साथ ही साथ आपके साथ आपकी फीमेल पार्टनर की जो इंटरनल इंटीमेसी है वो भी बरकरार रहेगी। और थोड़ा बहुत गाना वगाना सुना करो, इससे स्ट्रेस डिप्रेशन काफ़ी हद तक कम होता है। और ना अश्वगंधा की मैंने बात करी, मैंने सफ़ेद मूसली की बात करी, ये तो डिप्रेशन को ऐसे चुटकी में आपके दिमाग से गायब कर देगा, जैसे धुआं गायब हो जाता है हवा चलने के बाद। ठीक है, वैसे ही आपका और आपकी फीमेल पार्टनर का जो रिलेशन है वो बढ़िया हो, ब्लेस्ड यू, भर के एंजॉय करो, भर के परफॉर्म करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। थैंक यू, बाय।